अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब। मैं अपने चैनल शो डॉक्टर ज़ूम के साथ आपके साथ मौजूद हूँ और मेरे चैनल को आप लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसको मैं तारीफ़ करने से पहले मैं कहूँगा कि बीइंग अ फादर जितनी रिस्पेक्ट मैं करता हूँ, उतनी इनकी भी करता हूँ और बहुत ज़्यादा मैं बिल्कुल इनके लिए बच्चों की तरह हूँ और जो है बेशक। बिल्कुल कैप्टन पाकिस्तान के और बहुत सर्व किया पाकिस्तान के लिए और बहुत अच्छे कमेंट्स उन्होंने किए। मैं बस जल्दी से तारीफ कराऊंगा क्योंकि मेरे पास अल्फाज नहीं है इनके लिए तारीफ करने के लिए। सईद आज़ाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम साकिब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छे अल्फाज आपने मेरे लिए बोले। और आप सुनाओ, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र सर, आप सही साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बस ये है कि मैं थोड़े से आपसे डिस्कस करूंगा कि तो तरह की चल रही है, लेकिन वो तो इसमें मतलब क्रिकेट पहले होती थी जेंटलमैन क्रिकेट, अब क्या क्रिकेट जेंटलमैन तो पहले एक हैपनिंग हुई है इंडिया और यूएई के दरमियान क्रिकेट को इंटरनेशनल लेवल साकिब तक थोड़ी लेके आवाज जाए। कट साकिब तुम्हारी आवाज कट रही है, क्लियर नहीं आ रही। बीच में बहुत आवाज थोड़ी सी तुम्हारी बहुत ब्रेक कर रही है। अब आ रही सही साहब आपको मेरी आवाज? हाँ, कुछ आवाज सही आती है। हाँ, बोलो बोलो, अब सही आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि सर जो ये कल ये हैपनिंग हुई है इंडिया श्रीलंका एक के दरमियान, क्या मतलब ये कि पहले तो क्रिकेट जेंटलमैन क्रिकेट थी, क्या अब ये क्या गली कोचों की क्रिकेट हो गई? कल जो हैपनिंग हुई है इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मतलब ये कि अब ये क्या बिल्कुल ही लोग क्रिकेट भूल चुके हैं और इस मुद्दों पे आ चुके हैं कि लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाकिर, देखिए तुमने अभी ये बात की है ना कि दो अल्फाज में तुमने बात कर दी, और ये मगर इसके पीछे गहराई बहुत है। देखो, इसके पीछे स्पोर्ट्स का सर्कल नहीं है, इसके पीछे वाजपेयी है, इस पे इंडिया की हुकूमत है। देखो, हर आदमी इंडिया जिस तरह से वाजपेयी की पाकिस्तान के साथ जो भी कंटिन्यू हमने उसको अल्लाह ने उसको गिराया हमारे सामने, हम उनसे जंग जीते, हमारी फ़ौज ने बहुत अच्छा काम किया। और जहाँ जहाँ भी अभी पाकिस्तान इतना बड़ा काम कर रहा है ईरान और अमेरिका की हुकूमत के लिए, ये उसके लिए बहुत बड़ा इंसिडेंट है। और वहाँ की आवाम हमारी आवाम देखें, हमने तो काम करके दिखाया दुनिया में, हमने तो इंडिया को मार के दिखाया दुनिया में। हम अभी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब जो काम कर रहे हैं ईरान, और जनरल साहब काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया को पता चल रहा है पाकिस्तान के बारे में, और इमेज कितना ऊपर जा रहा है। ये जेलेसी से वाजपेयी पागल हो गया है। और जितने भी क्रिकेटर हैं स्पोर्ट्स से हट के जो भी इस वक्त जो गंदी हरकत करेगा, वो उसको खुश करने के लिए कर रहा है। तो ये स्पोर्ट्स की अप्रोच नहीं है। श्रीलंका ने पाकिस्तान का साथ दिया, आपको पता है। अभी हमारे मोहसिन नकवी साहब श्रीलंका गए हुए थे, हमारी लाइन अच्छी सेट हो गई, हम उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई श्रीलंका से। वो ये लोग चाहते ही नहीं है कि इंडिया किसी तरह के पाकिस्तान की रेपुटेशन क्रिकेट के सर्कल में बढ़े। देखें, मेन मसला आईसीसी का। आईसीसी बेसिकली है ही इंडिया ही उसको डोमिनेट करता है, इंडिया की हुकूमत डोमिनेट करती है। तो वो ये हरकतें करने से पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता, मगर दुनिया को पता है कि इस वक्त जो भी काम स्पोर्ट्स के सर्कल में हो रहा है इंडिया की टीम की तरफ से, जो नेगेटिव अप्रोच हो रही है, नेगेटिव थॉट्स यूज कर रहे हैं वो लोग, ये सिर्फ वाजपेयी को खुश करने के लिए। ये कोई क्रिकेट स्पोर्ट्स का कोई ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स के बहुत सारे लोग आप उठा के देखें ना, बहुत सारे बोर्ड अभी भी ऐसा नहीं है कि अजहरुद्दीन है, कितना अच्छा रिस्पांस दे रहा है पाकिस्तान को। इसी तरह और भी क्रिकेटर हैं, मगर जो इस वक्त अपकमिंग आ रहे हैं और जिन्होंने ऊपर उनको नज़र आ रही है क्रिकेट, तो वो तो वही करेंगे जो उनका प्राइम मिनिस्टर चाहेगा। पूरी टीम ही उनकी वही कर रही है। और ये तो वाजपेयी की अप्रोच है, हाथ ना मिलाना और लड़ना और नेगेटिव थॉट्स। स्पोर्ट्स का नहीं मैं मानता ये कि स्पोर्ट्समैन ऐसा हो सकता है। ये एक ब्रीफिंग की जा रही है। जी सईद भाई, ये आपके दौर में तो इस तरह की हैपनिंग होती ही नहीं होंगी जिस तरह की आजकल के लड़के, जिस तरह की यंग टैलेंट है
और ये जो हाथ ना मिलाना और इस तरह की चीजें, ठीक है। और दूसरी बात है कि इंडिया को इतना हमारे आपके दौर में जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता था, तो हम लोग तो ये कहते थे कि मतलब हम जब बचपन छोटे थे मैच देखते थे कि अब ये पाकिस्तान कंफर्म मैच जीतेगा, 80% तो मैच जिताते। उस वक्त भी इतना रिएक्शन नहीं होता वो जितना आजकल के लड़के इस तरह के रिएक्शन को हाल जरा सी भी बर्दाश्त नहीं है, और आईसीसी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहा। देखिए, इसमें आईसीसी तो है ही इंडिया का ना, है ही इंडिया का। हमें थोड़ा सा हमारे बोर्ड को सोचना चाहिए, जब हमारा नकवी साहब इतना इस पूरी दुनिया में स्ट्रांग चल रहे हैं, पाकिस्तान की एक जिसे कहते हैं पाकिस्तान को हर हर डिपार्टमेंट में उन्होंने संभाला हुआ है। थोड़ा सा उनको स्टैंड ऐसा लेना चाहिए कि अब ज़रूरी नहीं है कि इंडिया की टीम अभी चैंपियन है, टीम अच्छी है, मगर हम मेंटली तौर पे चैंपियन है। हमने जो दुनिया में हमने जो प्लेयर निकाले, इंडिया सोच भी नहीं सकता। इंडिया को तो अभी 20 साल हुए, उनके बाद या 15 साल हुए होंगे फास्ट बॉलर पैदा हुआ है। तो हमारे यहाँ तो 20 साल पहले ही इमरान खान, सरफराज नवाज, इनकी तो क्रिकेट हमारे लेवल की है ही नहीं। हाँ, उनके बोर्ड ने देखिए मेहनत की है, पैसा लगाया है, सिस्टम लेके आए, आईसीसी आईपीएल उनका जो जिसे कहते हैं कि उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया दुनिया में, वो कामयाब हो गया। और मैं भी, वो कामयाब किस तरह से हुआ? अगर ये आईपीएल हो जाए या फ्रेंचाइज कोई भी हो जाए, ये मार्केट की वजह से। अब पाकिस्तान की भी मार्केट इतनी ऊपर जा रही है। पीएसएल देख लेना आप, कितने गोरे प्लेयर, दूसरे कंट्री के प्लेयर अब पीएसएल खेलना आईपीएल खेलना पसंद नहीं करते, वो पाकिस्तान का पीएसएल खेलना पसंद करते हैं। तो ये तो हमारी टीम ऊपर जा रही है। हाँ, अगर आप क्रिकेट की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं साकिब, देखो बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारे यहाँ नकवी साहब के आने के बाद अभी तक टीम कंट्रोल में नहीं आई। हमारे यहाँ पिछले 10-12 साल से, या मैं तो कहता हूँ 92 के वर्ल्ड कप के बाद से जो ग्रुप बनना शुरू हुआ था, वो चीज़ ख़त्म होते होते टाइम लगता है। अच्छा, अब वो बदकिस्मती कह लो या हमारी पाकिस्तान की खुशकिस्मती कह लो कि बहुत लेट मोहसिन नकवी साहब आए। अगर जल्दी आ जाते तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती। मैं अभी समझता हूँ मोहसिन नकवी साहब जब से पाकिस्तान टीम के चेयरमैन बने, मैं एक एक दिन को उनको फॉलो करता हूँ। यार, वो कौन सा टाइम है जिसपे उनकी पॉजिटिव अप्रोच नहीं नज़र आई? हर जगह उनकी पॉजिटिव अप्रोच आई, प्लेयरों के साथ भी नजर आई, ग्राउंड्स बना दिए, सब कुछ बना दिए। पाकिस्तान का कोई ऐसा प्लेयर नहीं रहा जिसको उन्होंने पीसीबी में चांस नहीं दे। और अभी भी वो यही कह रहे हैं कि मैं अभी बात करूंगा, जो भी प्लेयर खिदमत करना चाहता है, पाकिस्तान की खिदमत चाहता है, उसको भी एंगेज करेंगे। आस्ता आस्ता जो हमारे यहाँ, जो मैं अभी जो बात आपकी कट गई मेरी, जो कहना चाह रहा था, देखें जब नकवी साहब आए उस वक्त हमारे यहाँ एक ग्रुप बन चुका था। वो जो हम अमेरिका में जो वर्ल्ड कप हारे हैं, उसमें जो ग्रुप बना था उसको समेटते समेटते टाइम लगता है, इसलिए कि वो लेजेंड प्लेयर थे, उन्होंने ही टीम चला रहे थे। हमेशा से पाकिस्तान में एक ग्रुप चला आया है, वही टीम चलाता है। और वो ग्रुप को, जिसको मैं कहता हूँ, एक तनावार दरख्त की तरह था। तो अब उसको सही छांटने में, उसकी शक्ल निकालने में टाइम तो लगेगा, मगर इंडिया की ज़रा सा भी प्रेशर अब तो मैं नहीं समझता कि जहां जो चेयरमैन ने किया था कि उनको शील्ड नहीं दी, किस तरह से कुत्तों की तरह इधर इधर मुंह लटका के घूम रहे थे उनके प्लेयर, क्या इज्जत रह गई दुनिया में? मैसेज पॉजिटिव तो पाकिस्तान का गया ना यार। तो हाँ, अब ये है कि इंशाल्लाह देखें, जो अभी मैंने कल सुना है, जो बयानात उनकी स्पीच थी मोहसिन नकवी साहब की, आकिब जावेद की, बहुत अच्छी पॉलिसियाँ बनाई हैं। इंशाल्लाह इसमें टाइम लगेगा और टीम अगले कुछ अरसे में देखें जिस तरह से इन्होंने अभी पॉलिसी बनाई है, ये और जिसे कहते हैं क्रिस्टल की तरह साफ होती जा रही है। जो परफॉर्मेंस देगा, तो 2-3 चीज़ें हैं इंशाल्लाह, जैसे आपने बात की है, जो मैंने नोट किए, जो करने की ज़रूरत है, मैं इंशाल्लाह मैं टच में रहता हूँ बोर्ड के, मैं मैसेज करूँगा ज़रूर। जैसे मिसाल के तौर पे अब नए लड़का जो लेके आते हैं, अब हमारे पास जो भी सीनियर प्लेयर है साकिब, ऑलमोस्ट उसका हमने जूस निकाल चुके हैं। अब इससे ज़्यादा कोई भी सीनियर प्लेयर, कोई भी नाम ले लें आप, उसका नाम ले लें, शादाब का नाम ले लें आप, रिजवान का नाम ले लें आप, शाहीन आफरीदी का नाम ले लें आप, उसका ले लें, हारिस रऊफ का ले लें, जो भी प्लेयर इतने सालों से खेल रहा, अब इम्प्रूव नहीं करेगा।
अब वो इसी लिमिट में रहेगा, इंजरी भी कवर कैरी करेगा, टीम को वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकता जिस परफॉर्मेंस पे वो आया था खेलने के लिए। तो अब बोर्ड को चाहिए कि इन लोगों को इनकी जगह जो भी लेके आते हैं उसको प्रॉपर चांस दें। जिस तरह जो परफॉर्मेंस है, जैसे मिसाल के तौर पे अभी हमारा कप्तान शान है, बहुत अच्छा प्लेयर है, नो डाउट, ग्रेट प्लेयर था, अच्छा प्लेयर रहेगा, अच्छा प्लेयर, मगर अब उसकी परफॉर्मेंस यंगस्टर प्लेयरों की तरह हो गई है। एक मैच में करता है, 2 मैच में नहीं करता। तो इससे ज़्यादा इन लोगों को कैरी करने से बेहतर ये है कि यंगस्टर को कैरी करें और उसको कंप्लीट 6-6, 7-7 इनिंग दें, बॉलर हो या उनको कॉन्फिडेंस दें। तो इंशाल्लाह वो जल्दी हमारी टीम कवर करेगी, पाकिस्तान की उस पे स्ट्रेंथ में टीम आ जाएगी कि जिस तरह से हम जानते हैं पाकिस्तानी जितनी अवाम है पसंद करती है अपनी टीम को, प्यार करती है प्लेयरों से। मगर आप इन सीनियर प्लेयरों को जूनियर के ऊपर बिठा के रखेंगे तो आपकी कभी टीम बन नहीं सकती। जी जाहिद भाई, जी तो माशाल्लाह से आपने पूरा एक अच्छा खुलासा कर लिया जा रहा है। आपके तजुर्बे का तो कोई नेमो बदल नहीं है। पीसीबी कॉन्ट्रैक्ट का जो अभी उन्होंने अनाउंस किया उसके बारे में भी आपने ब्रीफ कर दिया है कि बड़ा अच्छा इकदाम है आप। लेकिन मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ है सईद भाई इसमें, थोड़ा सा ये आकिब जावेद के ऊपर ये जो वुमेन्स जो टीम की जो परफॉर्मेंस है, इसमें जो मैनेजमेंट जो काम कर रहे हैं और जो इनकी परफॉर्मेंस चल रही है, और इस आए थे इससे पहले 3-4 साल पहले जैसे जुनैद खान थे और इनके जो मोहम्मद वसीम थे, वो परफॉर्मेंस पाकिस्तान वुमेन्स की जो चल रही थी वो अब की परफॉर्म नहीं आ रही। और वहाब रियाज को उन्होंने कोच बनाया हुआ है, अब्दुल रहमान इनके बॉलिंग कोच हैं, इमरान फरद इनके बैटिंग कोच हैं, उमैद आसिफ को उन्होंने रखा हुआ है बॉलिंग कोच, अब्दुल मजीद साहब फील्डिंग के हैं। तो लेकिन परफॉर्मेंस तो मुझे नजर नहीं आ रही इनकी मैनेजमेंट की कोचिंग करते हुए। इसके बारे में क्या कहेंगे विमेंस के बारे में? देखो साकिब, मैं ना थोड़ा सा तुम्हें इसकी एक्सक्यूज करूँगा। मैं ना लड़कियों की जो परफॉर्मेंस होती हैं, मैं बहुत कम मैचेस देखता हूँ और लड़कियों में टैलेंट तो काफ़ी सालों से मसले चले आ रहे हैं। मगर एक बात मैं ज़रूर मेंशन करूँगा, अभी एक बच्ची ने पता नहीं किसके खिलाफ, मैंने ऐसी हाईलाइट्स देखी थी, उसने छक्के वक्के T20 में 100 किए थे। कौन था अभी, शायद तुम्हारे तो ज़्यादा वो है। एक अभी पिछले दिनों कौन सी बच्ची थी जिसने 100 की 94 और एक जो सना फातिमा ने फास्टेस्ट 50 की थी, फास्टेस्ट 50 जो की थी, यकीन करो मैंने वो मैंने हाईलाइट्स देखी थी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो उन दोनों बच्चियों ने जो परफॉर्मेंस दी थी वो इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, अब जैसे मैंने तो आज तक इतनी क्लीन हिटे हट के मारना T20 में जैसे लड़के मारते हैं, इसी तरह मारते हुए देखा उन लड़कियों को, और अच्छा लग रहा था कि मज़ा आ रहा था, दिल खुश हो रहा था कि लड़कियों ने जान पकड़ी कि इस तरह से खेलना शुरू किया। तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ा चेंज अच्छा वहाब रियाज की वजह से हुआ है। तो आगे इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, इंशाल्लाह आगे इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। जैसे ही इम्प्रूवमेंट होती है और जिस तरह से छक्के मारे, इंशाल्लाह इसके बाद भी होगी। और हेलो जी, आवाज़ आ रही है मुझे, आवाज़ आ रही है साकिब? जी मुझे आवाज़ आ रही है, आपकी शायद कॉल आ रही थी तो इसलिए शायद वो हो गया तो हाँ, वो मैंने काट दी। तो थोड़ा सा मुझे आपको टाइम देना पड़ेगा। वहाब रियाज की झलक तो नज़र आई है, एक मैच ज़रूर आ रहा है, पहले ये टूर्नामेंट ख़त्म हो जाए फिर उसके बाद, इसलिए कि चेंजिंग जो हो रही है ना, बार बार हर जगह चेंजिंग हो रही है। मगर ऐसा नहीं हो रहा कि पीसीबी से इनको निकाल दिया जा रहा है। देखिए, पीसीबी में सब सीनियर प्लेयरों को जमा किया जा रहा है, सबको नौकरियों से नहीं निकाला जा रहा। अब डिपार्टमेंट बंद हो गए। आप इस नज़र से देखा करें, रिप्लेस हो रही है कि वहाब रियाज किसी की जगह आ गया, मगर जो पिछले थे वही सैलरी ले रहे हैं, वही सैलरी ले रहे हैं। अगर वो उसी बाउंड्री लाइन के अंदर हैं, वो ये नहीं है कि वसीम बाहर चला गया है, वसीम को चांस दिया, वसीम कुछ नहीं कहा। अब वो बार बार जल्दी अगर वहाब रियाज को देख लें, वहाब रियाज अब तो बहुत अच्छा हो गया साकिब कि अब आपका कोई भी सीनियर प्लेयर, जैसे डिपार्टमेंट बंद होने से सबसे नुकसान ये हुआ था कि किसी भी प्लेयर को पाकिस्तान टीम के होने के बाद, पाकिस्तान टीम से बाहर होने के बाद नौकरी थी, घर बैठना था। फिर वो क्या करते थे कि कोई अमेरिका जाके सेटल हो गया, कोई इंग्लैंड जाके सेटल हो गया, इसलिए कि कुछ तो करना है ना। जिसको चांस मिल गया पाकिस्तान बोर्ड में,
वो बोर्ड में आके बैठ जाता था, नहीं तो जो भी रिटायर होता था वो यहाँ से चला जाता था। अब तो पूरा का पूरा 100 का, या मैं समझता हूँ कि 100 से ज़्यादा का हर क्रिकेटर इंगेज पीसीबी ने कर लिया। तो ये बहुत बड़ा इकदाम है ना स्पोर्ट्समैन के लिए। हर आदमी हाँ थोड़े थोड़े, हाँ आकिब जावेद की मैं बार बार तारीफ इसलिए करूंगा, साकिब शायद तुम्हें पता होगा बाबू, तुम्हारा तो है ग्रास रूट पे पाकिस्तान में इतना जिंदगी, इतने मैंने बोर्ड में काम करते हुए देखा जो आकिब जाकिब ने कर दिया। पूरे पाकिस्तान में अंडर 17 की एकेडमियां और सब जगह उसने टेस्ट प्लेयर लगाए, सब जगह उसने इंटरनेशनल प्लेयर कोचेस लगाए। और क्या फैसिलिटीज होगी यार। हाँ जरा सी पाकिस्तान की टीम क्लिक नहीं कर रही, वो थोड़ा सा इनको करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा कि वो किस तरह से क्लिक करेंगे। और मैंने आपको आपके प्रोग्राम के उसमें सजेशन दे रहा हूँ, क्लिक कर जाएगी। आप ये जितने सीनियर प्लेयर है इनको रेस्ट कराएं, और 2-3-4 मैच हारेंगे ना आप ज्यादा से ज्यादा नए प्लेयरों के से 4 मैच हारेंगे, तो उसमें आपको 10वें 6ठे मैच में आपको रिदम, आपको प्लेयर 1-2 बाबर आजम की तरह कोई एक अच्छा प्लेयर नजर आ जाएगा। अभी आपने 2 प्लेयरों को खिलाया था, डेब्यू करवाया था टेस्ट मैच में, दोनों ने, एक ने ईच इनिंग 50 कर दिया, एक ने फर्स्ट इनिंग में 70-80 कर दिया। अब इसी तरह ही प्लेयर बनते हैं ना यार, टैलेंट यहाँ नजर आ जाता है। इसी तरह 2-3 आप फास्ट बॉलर, एक आध फास्ट बॉलर को लेके आ जाएं, उसको कंटिन्यू करें। ऐसा नहीं है कि आप रिजवान उसकी जगह चेंज किए जा रहे हैं, अपने हारिस रऊफ की तरह चेंज किए जा रहे हैं। चेंज वही ना करें, खिलाए, हार जाए 4 मैच 5 मैच, इसलिए कि पाकिस्तान खेलने वाला प्लेयर, साकिब देखो जो चीज़ मैं जानता हूँ ना, शायद हो सकता है कि तुम्हारी वो इसलिए कि तुम मुझे फीड नहीं, पाकिस्तान खेलने वाला प्लेयर छोटा इंसान भी नहीं होता, और प्लेयर में उसमें ग्रेट टैलेंट होता है। पाकिस्तान खेलना आसान नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि परफॉर्मेंस वाइज भी 19-20 होता है और लाइकिंग में खेल जाता है, वो भी बहुत बड़ा प्लेयर होता है। पाकिस्तान की एक सीक्वेंस है, वो पूरी करना आसान नहीं है, आसान नहीं होता। हाँ थोड़ा सा चेंज हो गया, दौर चेंज हो गया है, जल्दी जल्दी चांस मिल रहे हैं, मगर यह है कि आपको जल्दी जल्दी देने में, चांस देने में फायदा ये है कि आपको कोई ना कोई जल्दी से आपको 4-5 लड़के मिलेंगे। अभी आपके पास उठा के देखे ना, अभी आपके पास एक प्लेयर के अलावा पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा है, इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ, बाबर आजम के अलावा दुनिया में कोई आपके प्लेयर को जानता ही नहीं है। आप बताएं, बाबर आजम, वो ठीक है हमारी यहाँ दुनिया कहती रहे बाबर आजम यूं है, बाबर आजम यूं, मगर उसकी परफॉर्मेंस, उसकी रैंकिंग। शाहिद भाई बिल्कुल आपकी बात सही है, बाबर आजम को नहीं खेलते, लेकिन मसला ये है कि मेरा सिर्फ एक मोटिव ये है कि अगर आप नए प्लेयरों को चांस दे रहे हैं तो बिल्कुल आप फिर नए प्लेयरों को चांस दें, और दूसरी चीज है उनको इतना चांस दें कि मतलब उनको लगे कि हाँ यार, उनको ये डर ना हो कि यार पीछे हम एक मैच की परफॉर्मेंस, बैड परफॉर्मेंस कर देंगे तो हम मैच टीम में चले जाएंगे। आप उनको फिर लंबा चांस दें, जस्ट लाइक बाबर आजम को आपने चांस दिया, ठीक है, माना कि वो प्लेयर बन गए, तो बाकी जो यंग प्लेयर है वो भी इसी तरह चाहता है कि उसको लंबा आप चांस देंगे तो करेंगे, अगर आप मेरी बात से एग्री करें तो। मैंने अभी आपकी बात से पहले यही तो कहा है बेटा, मैंने कहा आप यंगस्टर को चांस दें और ये सीनियर प्लेयरों का उनके ऊपर से प्रेशर हटाएं और उनको लंबा चांस दें। आपको 1 साल के अंदर, पहले क्यों होता था यार, इंजमाम भी खेल रहा है, मोहम्मद यूसुफ भी खेल रहा है, सईद अनवर भी खेल रहा है, इजाज भी खेल रहा है, कौन कौन से प्लेयर एक साथ 4-4 प्लेयर, वर्ल्ड क्लास प्लेयर आते थे जिनके रिकॉर्ड्स होते थे दुनिया में। अब हमारे पास क्यों नहीं प्लेयर आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा कि हम देखें, अब सीनियर प्लेयर लिमिटेड हो गए। समझने की कोशिश करो, ये 2 इनिंग में रन करेंगे, 4 इनिंग में नहीं करेंगे, ये 1 इनिंग में तुक्का लग जाएगा, 4 आउट कर देंगे, दूसरे मैच में नहीं कर सकते। तो आप ऐसा प्लेयर लाएं, उनको खुल के चांस दें और ये प्रेशर इनके ऊपर से हटा दें कि बच्चे को ये पता हो कि मैं खेलूंगा, मेरे ऊपर शादाब नहीं बैठा हुआ, मैं खेलूंगा, मेरे ऊपर रिजवान नहीं बैठा हुआ। तो भाई हमने इसी तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट को मैंने तो हमेशा देखा है, तस्लीम आरिफ साहब और वसीम बारी से अच्छा दुनिया में कंपटीशन किसी का नहीं होता था, मगर वसीम बारी साहब चांस ही नहीं लेने देते थे। वो क्रिकेट जब उनको चांस मिला, आपको देखें वो दूसरा वर्ल्ड क्लास प्लेयर निकला था, उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले ही मैच में 200 कर दिए।
तो जब आदमी को पता चल जाए कि सुपरस्टार या ग्रेट प्लेयर पाकिस्तान का या लेजेंड प्लेयर परफॉर्मेंस लिमिटेड कर रहा है, तो इसका मतलब उसके ऊपर डिक्लाइन है, उसको चेंज कर दें, आप नया लेके आ जाएं। आप चेंज ही नहीं कर रहे, आप घूम फिर के शादाब को ले आते हैं, घूम फिर के हारिस रऊफ को ले आते हैं, घूम फिर के आप हर उन प्लेयरों को लेके आ रहे हैं जो तजर्बे के साथ सियासत भी कर रहे हैं, टीम का माहौल भी खराब नहीं कर रहे। अब उसको लेके आने का मुझे बताएं, उसको लेके आने का क्या तुक बनता है अपने इमामुल हक को? इमामुल हक को क्यों? आप कोई दूसरे प्लेयर दिखे ना यार, कितने इमामुल हक कितने टेस्ट मैच खेलेगा और ये कितने कितने टेस्ट मैच खेलेंगे यार, कितने, बस हो गया। पाकिस्तान खेलना एक बंदे की, हर आदमी की ख्वाहिश होती है, कोई कम खेलता है कोई ज्यादा खेलता है लेवल, मगर आप ये थोड़ी कि आपने पाकिस्तान खरीद थोड़ी लिया है। ये आकिब जावेद को, मोहसिन नकवी साहब को ये मैं कहना चाह रहा था कि ये मैं मैसेज जरूर कराऊंगा कि अब आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप जब इतना ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, इतनी डोमेस्टिक क्रिकेट के काम कर रहे हैं, हर प्लेयर को एंगेज कर रहे हैं, बेरोजगार नहीं छोड़ रहे, तो अब आप इन सीनियर प्लेयरों पे भी नजरसानी कर रहे हैं। ये लिमिटेड हो गए, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। और अगर इनमें इतना तपड़ होता कि अपने यंगस्टर को बनाते, जैसे जावेद भाई में था, जैसे ज़हीर अब्बास में था, मोहसिन हसन खान में था, ये बड़े प्लेयर ऐसे होते थे, कोई यंगस्टर आता था ये प्लेयर बना दिया करते थे, ठीक है। अब इन ये बेचारे मासूम, ये तो इनके तो पेट ही नहीं भर के दे रहा हमारे, ये प्लेयर को खत्म कर देते हैं, नए प्लेयर को आने ही नहीं दे रहे ये तो भाई बहुत ही एक्शन डिसीजन लेना पड़ेगा। और आपकी जो सियासत पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, और ये सीनियर प्लेयर सब नेगेटिव हो गए। और ये जो नया आने वाला प्लेयर होते हैं, एक लॉबी के सिस्टम में उसको ख़त्म करते हैं, उसको कॉन्फिडेंस नहीं देते, ड्रेसिंग रूम में उसको माहौल में बैठने नहीं देते, उससे मजाक नहीं। तो मुझे अच्छी तरह याद है, कुछ अरसे के लिए मैंने भी पाकिस्तान टीम के साथ टूर किया। यकीन करें कि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे पूरी की पूरी टीम ये मेरे लिए काम कर रही है कि ये इसको प्लेयर बनाना है। इसी तरह सईद अनवर के साथ हुआ। सईद अनवर भी जब टीम में पहुंचा, जो भी यंगस्टर पहुंचता था उसको जावेद मियांदाद इतना अप्रिशिएट करते थे, सीनियर प्लेयर इतने अप्रिशिएट करते थे कि यार उसको बड़ा प्लेयर बनाने के चक्कर में आजकल का सीनियर प्लेयर जूनियर को ऐसा काटता है जैसे वो उसका दुश्मन है। तो बहुत सारी अप्रोचें भी चेंज करनी है, बहुत सारा सिस्टम चेंज करना है। ऊपर लेवल पे ये काम करें तो मैं समझता हूँ ज्यादा जल्दी टीम अच्छी हो सकती है पाकिस्तान की। ठीक है सईद भाई, बस ये कि मैं जाते जाते, क्योंकि टाइम आपका मैंने काफी ले लिया, उस वक्त आपका हमारा और मगरिब का भी टाइम है, तो बस मैं जाते जाते एक तो ये कहूँगा कि इंडियन टीम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जरा से एक बड़ा कुछ शॉर्ट उसमें मैसेज दें कि ये जो है आगे बाकी एशियन टीम्स हैं और बाकी टीमें इस तरह की कदमें करें। और दूसरी चीज ये कि इंडिया को मैसेज दें कि ये इस तरह के नहीं होता। और दूसरी जाते जाते एक चीज ये कि मैं आपसे एक सवाल करूंगा बहुत छोटा सा, कि एक हमारे लेजेंड प्लेयर थे जिसमें मैं भी लाइक करता हूँ, आप भी लाइक करते हैं, सईद अनवर साहब। वो उस दौर में सुना कि एज अ कोच किसी को ने ऑफर किया था उनको, और वो शायद वो किसी वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया था। वो मुझे आपसे पूछना था क्योंकि आप उस वक्त शामिल थे, तो वो सईद अनवर भी तो हमारे पास आ सकते थे एज अ कोचिंग प्लान में। देखो बेटा, आज मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, मेरी आदत है कि मैं इस हुलिये में ना, मुझे डर और खौफ किसी का नहीं होता, ना मुझे है, ना मुझे अल्लाह की ज़ात पे है। सईद अनवर को क्रिकेट भी जो छोड़ी उसने, और वो इसी वजह से छोड़ी कि उसके हुलिये पे इतराज़ था, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो कौन सा आप थे क्या थे अल्लाह ही जानता है। अच्छा, ये बात मैं जब कहता हूँ, मैं ना किसी से सुनता हूँ, ना किसी की सुनी सुनाई पे मैं यकीन करता हूँ। सईद ने, मेरी से खुद बात हुई थी तो उसने मुझसे वर्ल्ड कप खेल के आया था, उसने कहा यार ये प्रॉब्लम आई है, मैं तो क्रिकेट छोड़ दूंगा मगर भाई ये लाइन नहीं छोड़नी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद क्या हुआ, आपस की बात ये है, अभी तक ना ये ना क्रिकेट हमारी जो फील्ड है ना, इसमें मुनाफत ख़त्म नहीं हो सकती। याद रखो, अल्लाह ने जितनी उसको हिदायत अता फरमाई है ना, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता इस माहौल को। अब बात ये कि पैसा ही हर चीज़ नहीं है यार,
पैसा उसने बहुत देख लिया, शोहरत बहुत देख ली। अब उसको जब नज़र आया, अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई। मैं 99% यकीन करो, मुझे डर लगता है कि जब मैं क्रिकेट के प्रोग्रामों में बैठता हूँ, शो करता हूँ, यार मैं क्यों गलत तो नहीं बोल रहा, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, या टीवी के खातिर कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा, मगर मैं मुतमईन रहता हूँ कि नहीं, मैंने किसी के खिलाफ नहीं बोला, जो मेरे दिमाग में था वो मैंने बोला और जो मुझे नज़र आ रहा है। तो बात ये कि इस वक्त हमारी पाकिस्तान की टीम हो या दुनिया की कहीं की भी टीम हो, मुनाफत, गंदी सियासत, जिसे कहते हैं, हर चीज़ तो है इस वक्त इस डिपार्टमेंट में। आप उठा के देखें क्या क्या नहीं होता। तो सईद अनवर जिस लेवल पे पहुंच गया है और जिस तरह से वो ज़िंदगी गुजार रहा है, मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ कि वो इस शोर से, इस वाले शोर से वो उसका दिल भर चुका है। वो कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके फील्ड के प्लेयर इस रास्ते में आ जाएं, दीन के रास्ते में आ जाएं, अच्छे काम करें, अच्छी सोच रखें। कुछ सब कुछ अल्लाह देने वाला है। यहाँ भी अब देखें ना, सईद अनवर ने माशाल्लाह, उसकी इज्जत में फ़र्क नहीं पड़ा क्रिकेट छोड़ने के बाद, नो डाउट बढ़ती चली जा रही है ना, वो किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है। तो पॉजिटिव आदमी है और अल्लाह मियाँ परवरदिगार हमें भी हिदायत अता फरमाए कि हम भी सईद अनवर की तरह ऐसे फील्ड से दूर हो जाएं जिस फील्ड में मुनाफत हो, बैक बाइटिंग हो, टांग खींची जा रही हो। इसका भी सवाल जवाब होगा ज़रूर साकिब, तुम बता रहा हूँ तुम्हें। बिल्कुल होगा। जाते जाते मैंने आपसे एक और क्वेश्चन किया था, उसके हवाले से जरा इंडियन उनको देखें, पता चले कि जरा सईद भाई का मैसेज वहां इंडिया, तक पहुंचे। मैं एक सवाल मैं कर सकता हूँ। देखो, दो चीज़ें के लिए पूरी दुनिया अभी जंग हो रही है, पूरी दुनिया में इज्जत के लिए। ठीक है, आप ये अंदाजा लगाएं कि इंडिया पावर इस वक्त आईसीसी उसके पास है, पावर है, मगर सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में इंडिया करप्शन में आगे है। जो आदमी की इस रेपुटेशन से लाइफ बन रही हो, करप्शन के हिसाब से और बिहेवियर के हिसाब से, ये सबसे बड़ी गाली है। इससे बड़ी आप गाली नहीं दे सकते। इंडिया जुए में, इंडिया की क्रिकेट में जुआ इतना इन्वॉल्व है, उनकियां 99%, मैं तो कहता हूँ 120% इंडिया में हर खेल में उनके यहाँ मार्केटिंग के हिसाब से, स्पॉन्सरशिप के हिसाब से जुआ इन्वॉल्व हो गया है। और जो बेसिकली जब ये फिक्सिंग या ऐसे डिपार्टमेंट अपने पूरी इस मुल्क में छा जाए, इंडस्ट्रीज बन जाए तो उनकी आमदनी 2 नंबर है उनकी। तो उनको इससे ज्यादा क्या आप वेस्ट इंडीज के कभी आपको मौका मिले, आप कोई वेस्ट इंडीज का उस वेस्ट इंडीज का प्लेयर मिले, कोई आपके इंग्लैंड का मिले, वो सिर्फ जाता हुआ इस वजह से है कि वहां खेलने से पहले जहाँ ज्यादा पैसे उसको उससे मिल जाते हैं, ऑफर हो जाती है। तो इंडिया की टीम इंप्रूव नहीं हुई है। इंडिया की टीम प्लेयर खिला रही है, पैसे खरीदती है अपने, उनका हर आदमी वहाँ इंडिया खरीद लेता है और अपनी सिर्फ मार्केटिंग के हिसाब से। अच्छा, बेसिकली डिपार्टमेंट जो है ये जो, और हम जो कहते हैं बुकी और ये फिक्सिंग, ये है ही इंडिया का डिपार्टमेंट। पूरी दुनिया में इंडिया ही कर रहे हैं ये काम। तो बात ये कि ये इस नज़रिए से इज्जत मिलना मैं नहीं समझता। गाली देने से बेहतर ये है कि यही काफ़ी है कि मुझे पता है कि इंडिया कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। और जो जब तक वाजपेयी है, वाजपेयी इतना नेगेटिव आदमी है, इतना थर्ड क्लास आदमी है, जिस तरह से मैंने उसके बारे में सुना है, चाय वाला था। तो वो जो उसकी अप्रोच है पाकिस्तान के साथ, तो वो ही रहेगी ना यार। जो जाके पाकिस्तान के साथ देख लें आप, पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ है ना, ठीक है, वो इजराइल की गोद में बैठा हुआ है, इजराइल की गोद में बैठा हुआ है। तो हमें हर लिहाज से देखना चाहिए उनका लाइफ स्टाइल। मैं तो समझता हूँ कि देखें, मुझसे साकिब दूसरे अल्फाज ना निकालो, इंडिया को दुनिया में थोड़े दिन के बाद पता चल जाएगा। आप देख लेना, हर आदमी इंडिया क्रिकेट खेलना जाना मना कर देगा। जिस तरीके से एलिगेशन, जिस तरह से उनके पकड़े जा रहे हैं लोग, और जो पता चल रहा है, कुछ दिनों के बाद पूरी दुनिया की क्रिकेट बैन लगा देगी इंडिया जाके खेलना। इसलिए कि जो भी इंडिया खेलने जाता है, आप ये समझ लें कि वो बिकता है वो। ठीक है, थैंक यू सईद भाई, आपने बड़े अच्छे हमें अल्फाज से हमें आगाह किया
पीसीबी के हवाले से आगाह किया, इंडिया की कंट्रोवर्सी का आगाह किया, अच्छा मैसेज आपने दिया और हमेशा आप इसी तरह साफ अच्छे अल्फाज आप करते हैं, तो आपसे बात करके भी बड़ा मज़ा आता है। और जो है नहीं, मुझे बड़ी इंशाअल्लाह खुशी फिर हुई। कभी इंशाअल्लाह चल रही है, आपसे टाइम लेंगे क्योंकि अभी ज़रा सा टाइम भी ऐसा है, शॉर्ट भी टाइम है, आपने इतने टफ टाइम में आके हमें मुझे टाइम दिया, ये भी बहुत नहीं बड़ी नहीं, बात कोई होती है, वरना आजकल कोई तो बहुत शुक्रिया आपका। नहीं इंशाल्लाह नहीं ताला नहीं। फिर आपसे मुलाकात होगी। अब मेरे चैनल को प्रमोट कीजिएगा, मैंने आपको लिंक भी भेजा है, कमेंट भी कीजिएगा थैंक और यू, नो इंशाल्लाह ताला ये आपसे जल्द रब्ता रहेगा। जब तक के लिए सईद भाई इंशाल्लाह। आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। नहीं नहीं, टिल आप देन मेहनत अल्लाह करते रहो हाफ़िज़। थैंक इंशाल्लाह, यू। और पॉजिटिव रहो इंशाल्लाह, आपको अल्लाह इज्जत देगा। ठीक है बेटा। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।